नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार माइंड मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के जितने भी स्टेट कर्मचारी हैं या राज्य के कर्मचारी हैं, उनको अप्रैल माह में स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड की जो साइट है उसमें अपना जीपीए प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। पिछले साल तक हमें SSOID में एक आइकन या एप्लीकेशन दिया गया था जिसका नाम था स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। इस बार एक नई व्यवस्था कर दी गई है। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड जो पुराना एप्लीकेशन है वो तो है ही, साथ में एक न्यू एप्लीकेशन और दे दिया, उसमें हमें जीपीओ प्रपोजल सबमिट करना है। जीपीए प्रपोजल की बात करूं तो ये ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट की एक बीमा उपलब्ध कराता है। इसमें 4 स्लैब होती हैं, 220 प्रीमियम कटता है आपका ईयरली। इसमें आपको बीमा धन है वो 3 लाख रुपए तक का मिलेगा। दूसरी जो स्लैब है वो 700 रुपये की है, इसमें आपको बीमा धन 10 लाख रुपए का मिलेगा। और तीसरा है वो प्रीमियम कटेगा आपका 1400 रुपये और इसमें आपको बीमा धन मिलेगा 20 लाख रुपए तक। और चौथी और अंतिम है जो हाईएस्ट है वो है 2100 रुपये, इसमें बीमा धन आपको मिलेगा 30 लाख रुपए तक। तो जो भी आपको ठीक लगे कि हमें ये करवाना चाहिए उसका हमें प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा अप्रैल माह में ही। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल के या कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसके माध्यम से ऐसे हम सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं और मैं अपना खुद का जो जीपीए प्रपोजल है वो सबमिट करके दिखाऊंगा। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं ब्राउज़र मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है। क्रोम को ओपन करते ही इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये जो क्रोम का सर्च बार है इसमें हम लिखेंगे SSO। तो मैं लिख देता हूँ SSO लिखते ही सर्च करें तो पहली ही आपको साइट दिखेगी, वो इस प्रकार की दिखेगी। इसका ये लिंक है ssorajasthan.gov.in। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपकी आईडी, यहाँ पर आपके पासवर्ड पूछे जाएंगे और ये जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ हम सबमिट कर देंगे। कर देते हैं ये काम, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखो इस प्रकार का आइकन बना हुआ आपके पास होगा, एक ऐप होगा, इसमें ये आइकन बना हुआ स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे देखो न्यू लिखा हुआ छोटा सा, तो इस पे हम करेंगे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये नया आ गया। इसमें एक पॉपअप विंडो दिख रही है आपको। यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च अप्रैल 2020 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF के नए पोर्टल पर करें। यदि आपके द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर आवेदन करें। यानी अब भी जितना भी SIPF का काम होगा वो नए पोर्टल पे होगा। पुराने पोर्टल पे आपने कर भी दी है तो उसको आप वहाँ डिलीट न करके यहाँ दोबारा सबमिट करें। तो मैं इस पॉपअप को कर देता हूँ क्लोज करते ही आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ आपका नाम मिलेगा एम्प्लॉय, यहाँ आपकी आईडी मिलेगी और फिर ये डिटेल मिलेगी आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, आपके DDO का नाम, कौन सी यूनिट है। जैसे मैं झुंझुनू जिले से हूँ तो झुंझुनू, फिर PMS आईडी मिलेगी आपकी और फिर एम्प्लॉय आईडी दोबारा शो होगी। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे आपके NPS की डिटेल प्राप्त होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी SI डिटेल प्राप्त होगी। यहाँ पे राज क्रेडिट अभी ये काम का नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर ये आपका GPF लेजर ये नई आ गई है। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। फिर ये आ गया SI डेबिट और फिर है ये GPA पे क्लिक करते ही जैसे ही मैं यहाँ GPA पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये देखने को मिलेगा GPA प्रपोजल। इस पे हम करेंगे क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी डिटेल पुनः
दिखाई जाएगी। ये आपकी डिटेल है, आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो इसमें डिपार्टमेंट का नाम आ गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर हमें डीडीओ का नाम देखने को मिलेगा और फिर अपना डिजिग्नेशन जो पद है आपका वो देखने को मिलेगा, और यूनिट पुनः और पॉलिसी पीरियड है 22-23, यानी इस साल के लिए ही कर रहे हैं हम, इस सेशन के लिए, तो यही देखने को मिलेगा। फिर देखो आगे जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं जीपीए प्रीमियम, यहाँ पे आपको प्रीमियम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 प्रीमियम की स्लेब आपको देखने को मिलेगी। पहला है प्रीमियम 220, प्रीमियम 700, प्रीमियम 1400, प्रीमियम 2100। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें 3 लाख रुपए होगा, इसमें 10 लाख रुपए होगा, इसमें 20 लाख रुपए होगा और इसमें 30 लाख रुपए होगा। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो ये जो छोटा सा मैसेज दिया गया है, इसका जो ये चेकबॉक्स है इसके ऊपर टिक करेंगे। टिक करते ही हमें नीचे कौन कौन सी बीमारियां हमें कौन से अंग में हैं, तो उनके जैसे हैंड में है तो यहाँ पे हैंड पे टिक कर लेंगे, फुट में है तो कोई फुट में कर लेंगे, डिसेबिलिटी टाइप की है। फिर ईयर में यदि आपको सुनाई नहीं देता है तो यहाँ कर देंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देता तो यहाँ टिक कर देंगे। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपकी नॉमिनी डिटेल आएगी, आपके परिवार की डिटेल आएगी, इसमें आपको कितने शेयर अपने नॉमिनी को देने हैं, जैसे वो भी आप कर देंगे। जैसे किसी को 25% देना, 50% देना है, क्या हो सकता है एक को ही आपको 100% देने हैं, तो वो यहाँ पे हम सब चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाऊँ आपको। ये है शेयर, तो यहाँ पे जो एडिट का बटन दिया गया है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करते ही इस प्रकार का आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप भर देंगे। जैसे मैं यहाँ 100% कर देता हूँ और फिर यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये सेव बटन पे क्लिक करते ही ये आपके शेयर परसेंटेज फिल हो जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ है सबमिट विद आधार। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक और आपके मोबाइल जो आधार से लिंक है उस पर एक मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको एक OTP देखने को मिलेगी। उस OTP को हम यहाँ पे फिल कर देंगे और फिल करते ही आपका जीपीए प्रपोजल है वो सबमिट हो जाएगा। अब मैं सबमिट OTP पे कर देता हूँ क्लिक। इस प्रकार से हम जीपीए प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके, और ये मेरा बन के आ गया है। मैं इसका ले लेता हूँ प्रिंट आउट। थैंक यू।